हरियाणा के सीएम के कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या नायब सिंह सैनी को अपने अच्छे परफॉर्मेंस का इनाम मिलेगा? ध्यान हो कि महज 6 महीने पहले ही यानी लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी ने तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी के हाथों में प्रदेश की कमान सौंपी थी। इतने कम समय में भी नायब सिंह सैनी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के हावी होने के बावजूद काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। सीटों के लिहाज से हाफ सेंचुरी का आंकड़ा पार करते हुए लोकसभा चुनाव में लगी डेंट को बीजेपी ठीक करने में काफी हद तक कामयाब भी हो गई है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में बीजेपी ने उम्मीद से भी अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही साथ नायब सिंह सैनी के जरिए जाटलैंड में गैर जाट वोटरों जैसे ओबीसी समाज को बीजेपी साधने में कामयाब हुई है, जिससे उसकी सीटों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। यहाँ नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के ज्यादा चांस क्यों हैं, ये भी जान लेते हैं। कई लोगों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी आलाकमान को खुद भी सरकार बनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन नायब सिंह सैनी पार्टी के लिए नायाब बनकर उभरे, जिसके चलते उनके फिर से सीएम बनने के चांस और बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये कि नायब सिंह सैनी के जरिए हरियाणा का ओबीसी वोट बैंक भी बीजेपी के साथ जुड़ गया है, इसलिए पार्टी अभी सैनी को सीएम पद न सौंपकर कोई गलती नहीं करना चाहती। उम्र के लिहाज से भी देखें तो नायब सिंह सैनी अभी सिर्फ 52 साल के हैं। ऐसे में उनके सीएम बनने के रास्ते में कोई एज बैरियर भी नहीं है, जिसके चलते लगभग तय है कि नायब सैनी को ही बीजेपी फिर से हरियाणा का सीएम बनाएगी और 12 अक्टूबर को वे शपथ लेते नजर आ सकते हैं। अब यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में अगली सरकार का नेतृत्व वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ 1 या 2 उप मुख्यमंत्री कर सकते हैं, जिनमें से एक दलित तो वहीं दूसरा डिप्टी सीएम यादव यानी ओबीसी समुदाय से हो सकता है। साफ है कि बीजेपी यहाँ सोशल इंजीनियरिंग के उद्देश्य से ऐसा कर सकती है। दलित को डिप्टी सीएम बनाए जाने के पीछे कारण ये है कि ये जाति बीजेपी के पाले में वापस आ गई है। खासकर गैर जाटव दलित ने इस बार बीजेपी को खूब बढ़ चढ़कर वोट दिया है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि यादव बहुल अहिरवाल क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। बीजेपी ने इस बार भी अहिरवाल इलाके में जीत दर्ज की है, जो 2014 से उसके साथ मजबूती से खड़ा है। बता दें, बीजेपी जाटों को भी अपने साथ रखना चाहती है। इसके लिए पानीपत ग्रामीण सांसद महिपाल ढांडा, जो जाट हैं और जिन्होंने एबीवीपी से अपना करियर शुरू किया था, उन्हें मंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। ब्राह्मणों की बात करें तो जाट बहुल उचाना कला सीट से ब्राह्मण देवेंद्र अत्री ने जीत दर्ज की है। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने यह सीट जीती है, जिससे अत्री मंत्री पद के प्रमुख दावेदार बन गए। एक बार फिर से सीएम पद की बात कर लेते हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी ने खुलकर सीएम पद पर अभी तक दावा तो नहीं ठोका है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद अगले ही दिन नायब सैनी इनडायरेक्टली कुर्सी पर अपना दावा ठोकने दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही साथ नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद सैनी ने कहा कि सीएम पद को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो आला कमान ही लेगी। लेने के लिए आया था मैं, और बधाई भी है। आदरणीय राजनाथ जी ने हमें संभाला है, पूरी पार्टी की उच्च लीडरशिप ने हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आकर के हरियाणा के लोगों को संभाला है और एक माहौल खड़ा हुआ है, ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में है। सर, इतने प्रचंड जीत की वजह क्या मानते हैं? लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारा आदरणीय मोदी जी के जो काम है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो लाभ नीचे ग्राउंड के ऊपर मिल रहा है, ये सबसे बड़ा काम। सर, कब शपथ का क्या रहेगा, कब तक? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मुझे आज आप रहेंगे सर यहाँ? हाँ, मैं यही नहीं, शाम तक ही, अमित शाह जी से मुलाकात शाम तक ही, हाँ जी, करेंगे। अब सवाल ये कि अनिल विज और राव इंद्रजीत का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के ये दोनों ही दिग्गज नेता काफी समय से हरियाणा के सीएम पद को लेकर अपना दावा ठोक रहे हैं। अनिल विज हरियाणा बीजेपी के काफी सीनियर नेता रहे हैं। उन्होंने इस बार के चुनाव में अंबाला कैंट सीट से जीत भी दर्ज की है और इसी के साथ वे 7वीं बार विधायक बनने में भी कामयाब रहे हैं। याद हो कि जब खट्टर को हटाकर बीजेपी ने सैनी को सीएम बनाया था, तब अनिल विज इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने मंत्रिमंडल में भी शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बार के चुनाव में तो अनिल विज कई बार सीएम पद पर दावा ठोक चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर आलाकमान चाहेगी तो उनसे अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। परिणाम के दिन भी अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए अनोखे अंदाज में कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं सीएम बनने के लिए तैयार हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सीएम पद के दूसरे दावेदार हैं गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत भी कई बार सीएम पद को लेकर दावा ठोक चुके हैं। क्या कुछ उनका कहना है, ये सुनते हैं। को सरकार बनाने को लेकर के और क्या कुछ इश्यूज है अगर हम बात वील हैव टू वेट। देखो भैया, अभी तो आज तो वोटिंग हो रही है, जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जैसे वोट करेगी हम उसके हिसाब से हम सभी उनको मान्य होगा। 8 तारीख तक इंतजार करो, पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है लगातार कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे हरियाणा में से। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अनिल विज और राव इंद्रजीत को कोई जिम्मेदारी सौंपती है या नहीं। मगर एक बात तो तय है कि 10 साल से बीजेपी की हरियाणा में सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के हावी होने के बावजूद, और जहां तक माना जा रहा था, चुनावी विश्लेषकों का मानना था, तमाम एक्सपर्ट्स का मानना था कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में कम से कम 50 से 55 सीटें जीतती दिख रही थी। मगर बीजेपी ने इसे गलत साबित कर दिया और कहीं ना कहीं महज 6 महीने के भीतर नायब सिंह सैनी ने बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए बीजेपी की एक बार फिर से वापसी कराई हरियाणा में। और बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है हरियाणा में कि कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल 12 अक्टूबर को, अब तक की जानकारी के मुताबिक 12 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। क्या नायब सिंह सैनी शपथ लेते देखे जाएंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।